फरार हैं। दानिश जी, सरकार बचेगी 100%। प्लीज सचिन पायलट का क्या होगा? ये देखिए अंजना, ये बेहद करीबी, सबसे ज्यादा करीबी मित्रों में से कोई कहा जा सकता है सचिन पायलट के, तो दानिश अबरार हमेशा से ही सचिन पायलट के साथ रहते हैं। वो आज यहाँ पहुंच गए हैं। सचिन पायलट का जो खेमा है कहीं टूट ना जाए। सचिन पायलट के ये मित्र हैं। सचिन पायलट उनकी सुननी चाहिए, इनके घर पे भी रुकते हैं। सचिन पायलट इनके साथ रहते हैं। सचिन पायलट के आवास पर जब भी जाएं तो दानिश अबरार जरूर मिलते हैं। दानिश अबरार कह रहे हैं सरकार बच गई, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की बातें अगर हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी घबराहट का नतीजा तो नहीं है जो इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट के बेहद करीबी विधायक हैं वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत का को मनोवैज्ञानिक थोड़ी सी खुशी जरूर मिल सकती है कि सचिन पायलट के करीबी यहाँ आ रहे हैं। संबित जी, कहीं आपका पूरा मोहरे बिछाना राजस्थान में रेड्स के जरिए सब कुछ फ्लॉप ना हो जाए? नहीं अंजना जी, आप बताइए हम क्यों मोहरे बिछाए? जब मोहरे बिछाने का काम घर के लोग ही कर रहे हैं तो हमें बिछाने की क्या आवश्यकता है? सचिन पायलट तो हमारे पार्टी में नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अभी तक उनको कांग्रेस ने निष्कासित नहीं किया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, उन्हीं के विधायक। एक नेता से मैं फौरन आपसे जवाब दूंगा। मैं किसी काम से जा रहा हूँ। महेश जोशी जी जानना चाहते हैं कितना नंबर है? अभी बैठक तो शुरू होने दीजिए। बैठक 11 बजे होगी। 11 बजे बैठक होगी। हाँ 11 बजे। नंबर है? अरे भाई बैठक, यार आप, मैं कह रहा हूँ बैठक तो शुरू होने दीजिए। चल भाई चल, अरे भाई चल, अरे भाई 11 बजे का टाइम है यार, क्या 11 बजे ही नहीं है? सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं, कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या? हमारी मेजोरिटी पूरी है। कितनी संख्या? पूरी मेजोरिटी है। आप इस बात को ऐसे मेरे से पूछेंगे, ये सचिन जी से पूछिए। ये अविनाश पांडे कह रहे हैं कि 100 लोग का समर्थन है। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चल लेकिन 109 ही है क्या? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चल भाई, अरे भाई चल, मेरे को किसी काम से जाना है दिनेश जी, मैं लेट हूँ। आप सरकार एकदम फुल यार मेरे को तो किसी काम से जाने दो, मेरा कोई पॉलिटिकल काम। बयान सरकार महफूज पूरी तरीके से सुरक्षित इनकम टैक्स से छापेंगे। आप इनकम टैक्स वालों से पूछिए वो छापे किसके इशारे से मारे, किसके शहर पर पड़े? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के शहर पर पड़ रहे हैं। यार तू चल भाई, ओ भाई मेरे को वापिस आना है यार, मेरे को वापिस आना है, मेरे को वापिस आना है यार। चल भाई चल, पूछिए। हिटलरशाही का काम है सर, थोड़ा सा रोक यार। मैं लोगों ने यार मेरी मीटिंग मेरे को 11 बजे वापस चल भाई, प्लीज। तो बिल्कुल देखिए, देखा जा सकता है यहाँ पर अंजना कि यहाँ पर अशोक गहलोत के जो मुख्य मैनेजर हैं महेश जोशी, वो यहाँ निकल के जा रहे हैं। इसे इनकम टैक्स के छापे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों कि महेश जोशी ही सारा मैनेज करते हैं, वो सारे विधायकों को देखते हैं। अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र हैं, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। इसका मतलब जो छापे पड़ रहे हैं उसके लिए वो जा रहे हैं। जी, छापे की खबर पहुंच गई होगी शरद, उसी को उससे जोड़कर महेश जोशी वहां से निकले होंगे क्या? इस पर जल्दी संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल तो यह है कि अगर सचिन पायलट के खेमे के भी लोग पहुंच रहे हैं तो ये बौखलाहट में रेड्स तो नहीं है? क्या हो रहा है ये सर, बताइए कुछ। देखिए अंजना जी, आप गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रही हैं। सवाल सही है कि क्या हो रहा है, बौखलाहट है, ये टूट फूट क्यों हो रही है, बिसात बिछाए जा रहे हैं, मोहरे चलाए जा रहे हैं। मगर ये सवाल कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। ये सारा बिसात उनका बिछाया हुआ है, ये मोहरे उन्हीं की हैं, चाल उनके विधायक चल रहे हैं। कुछ गुट के लोग उधर हैं, कुछ गुट के लोग इधर हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कुछ लोगों को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी क्यों बताएगी? इसमें राहुल जी बताएंगे, और राहुल जी के प्रवक्ता बताएंगे। इनकम टैक्स के रेड सर वो नहीं करा रहे हैं, वो बताएंगे कि आधे विधायक क्यों नहीं है। क्योंकि संबित जी इनकम टैक्स के रेड वो नहीं करा रहे। नहीं, जहां तक ठीक है, रेड के विषय में मैं बताता हूँ, रेड के विषय में मैं बताता हूँ कि इनकम टैक्स का 4 रेड पर ये वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। धन दौलत का इस्तेमाल 28 विधायकों ने ये प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है कि हमको ऑफर किया जा रहा है। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो
में कंप्लेंट की गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर खरीदने का प्रयास कर रही है, तो ये तो इनकी पुरानी हरकत है। जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जो जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना ही संविधान में विश्वास है। क्या लग रहा है सर, ये दबाव बनाने के लिए बदले की भावना से? ये तो बहुत स्पष्ट है ना, यही तो करते हैं। जब गुजरात के एमएलए कर्नाटक में किसी रिजॉर्ट में गए थे, तो जो जिनका रिजॉर्ट था उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स के छापे और उनको तलब करना, तो इस तरह की दबाव की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति भारत में कभी पहले देखी नहीं गई थी, जो आज देखने को मिले। तो सुना आपने, पीएल पुनिया आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। संबित जी, सवाल का जवाब दीजिए। इनकम टैक्स के छापे तो आप करा रहे हैं ना? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ जवाब देता हूं, मुझे 50 सेकंड दीजिए। अंजना जी, पहली बात है, अगर कोई पाक साफ हो, कोई इनकम टैक्स का या किसी की भी रेड से कोई डरने की जरूरत नहीं है, और इनकम टैक्स के रेड करके सरकारें गिराई नहीं जाती है। दूसरी बात है, एसओजी का रेड तो खुद इनके ही मुख्यमंत्री ने इन्हीं के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कराने की कोशिश की थी। एसओजी का चिट्ठी कल आप लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार सचिन पायलट के खिलाफ जारी किया था सरकार ने। तीसरी बात, अभी रिसोर्ट की बात कर रहे थे, होटल रिसोर्ट की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूं और इसमें कोई लारारप्पा नहीं है, इसको बुरा मत मानिएगा। जिस व्यक्ति को कांग्रेस में एक्चुअली रिसोर्ट में रहना चाहिए, जो व्यक्ति रिसोर्ट के लिए है, मौज मस्ती के लिए, रिसोर्ट में रहने के लिए, वो सत्ता संभाल रहा है, बाकी लोग रिसोर्ट में हैं। जिस दिन वो व्यक्ति रिसोर्ट में चला जाएगा जो रिसोर्ट के लिए है, बाकी लोग रिसोर्ट से बाहर आ जाएंगे।